हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहेगा सामाजिक सुधार संगठन। जितना भी है दोस्तों, आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं एकदम विस्तारित रूप में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग बिहार एसएससी के लिए कहे तो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही टॉपिक कहे तो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म समाज, जो कि 1828 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की कहे तो उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कहते हैं हिंदू धर्म के कहे तो कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण इन्हें कहे तो भारतीय पुनर्जागरण यानी कि सुधार तथा आधुनिक भारतीय कहे तो अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहे तो युगदूत कहा। ठीक है, इन्होंने 1817 में कहे तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1829 में कहे तो विलियम बेंटिंक के कहे तो सहयोग से इन्होंने कहते यानी कि सती प्रथा का कहे तो अंत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि डेविड जो है हेयर है, ठीक है, इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा कहते उर्दू का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और देखें तो दोस्तों इसमें यानी कि इन्होंने यानी कि सर्वाधिक पत्रिका फारसी में भाषा में लिखा है। ठीक है, मिरातुल अखबार फारसी में कहते तथा संवाद जो है कैमुदी बंगाली भाषा में यानी कि छापने वाले इनके प्रमुख पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, यानी कि 1833 में कहे तो, ठीक है, यानी कि लंदन में कहे तो मोनजाइटिस कहे तो के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके दो प्रमुख यानी कि शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और कहे तो केशव चंद्र सेन। ये दोनों को दोनों पूछा जाता है। इनकी मृत्यु के कहे तो बाद यानी कि ब्रह्म समाज के कहे तो बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के कहे तो हाथ में आ गई। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर का कहे तो तथा केशव चंद्र बीस यानी कि मतभेद हो गया। ठीक है, जिस कारण इन दोनों ने कहे तो ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि कहे तो आदि ब्रह्म समाज की कहे तो स्थापना किया। तो इसको याद रहे दोस्तों, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की कहे तो स्थापना किया, जबकि 1867 में कहे तो केशव चंद्र सेन ने यानी कि वेद समाज की कहे तो स्थापना कर दी। ठीक है, तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण कहे तो पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका आर्य समाज। देखिए दोस्तों, इसका जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज को कहे तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था और 1877 ईस्वी में इसकी शाखा जो है यानी कि लाहौर में यानी कि खोली। ठीक है, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। आर्य समाज का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए कहे तो है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था, ठीक है, यानी कि वेदों की ओर कहे तो लौटो। ठीक है, याद रखिए, यानी कि दयानंद सरस्वती वेद की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का कहे तो जन्म दोस्तों आपका गुजरात के 1834 में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम था यानी कि मूल शंकर। ठीक है, इनका क्या नाम था? मूल शंकर। इनके गुरु यानी कि बिरजानंद थे। ठीक है, दयानंद ने कहे तो सती प्रथा पर, बाल विवाह पर, पर्दा प्रथा पर यानी कि विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा कहे तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। ठीक है, इनके कहे तो मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज, ठीक है, याद रखिएगा, इनके शिष्य क्या कौन थे? आपका हंसराज ने यानी कि DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलते हैं, आपका तीसरा है रामकृष्ण मिशन। दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी बनाओ इस तरह की वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं। इसके कहे तो संस्थापक यानी स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इन्होंने कहे तो अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर कहे तो नामकरण किया था। ठीक है, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो इसको याद रखिए। विवेकानंद का कहते जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, इसलिए 12 जनवरी क्या मनाते हैं? युवा दिवस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इनका नाम कहे तो नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस ने कहे तो इन्हें हिंदू धर्म की कहे तो शिक्षा दी। 1887 में कहे तो इन्होंने कलकत्ता में कहे तो बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ स्थापना की। ठीक है, कब? 1887 में। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो सम्मेलन में कहे तो भाग लिया। ठीक है,
जो कि शिकागो कहाँ है, आपका अमेरिका में है, 1893 में लिए थे। ठीक है, चलिए और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इन्होंने अमेरिका कहे तो न्यूयॉर्क में यानी कि वेदांता कहे तो सोसाइटी कहे तो स्थापना 1896 में कर दी थी। पूछा जाता है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने यानी कि न्यूयॉर्क में किसका स्थापना किए थे, तो वेदांता सोसाइटी का, कब, 1896 में। ठीक है, 1897 में कहते हैं इन्होंने बेलूर मठ का कहते हैं यानी कि रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। ठीक है, इसको याद रखिए। 1902 में इनकी कहे तो मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन तथा कहे तो हिंदू तूफानी भी कहते हैं दोस्तों। पूछा जाता है इनका उपनाम सुभाष चंद्र बोस। इन्हें भारत का कहते आध्यात्मिक गुरु कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका लाइन है, टॉपिक है आपका यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों आपका 1875 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए जानते हैं, ये भी कहते हैं इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बता रहा हूँ दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपका एग्जाम में कहते टपक ही जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना मैडम यानी कि ब्लावटस्की जो है तथा कहे तो कर्नल ऑलकाउट ने कहे तो कनाडा में किया है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑलकाउट ने यानी कनाडा में किया। यह संस्था कहे तो विभिन्न देशों में संस्कृति तथा कहे तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इसकी जो एक शाखा है, ठीक है, मद्रास के ऑडियोर में खुल गई थी, जो आगे चलकर इस संस्था का कहे तो मुख्यालय बन गई। इसी कहे तो शाखा कहे तो एक सदस्य यानी कि बनकर आयरलैंड की कहे तो महिला एनी बेसेंट भारत आई। ठीक है, इन्हीं शाखा का, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने यानी आयरलैंड की कहे तो भारत में भी कहे तो होम रूल आंदोलन का कहे तो आरंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका यंग बंग आंदोलन। ठीक है, इस कहे तो हेनरी विलियम यानी कि आडेरिजियो ने कहे तो 1828 में कहे तो प्रारंभ किया। यह बंगाल के कहे तो युवाओं का कहे तो आंदोलन था। ठीक है, यह भारतीय जो है प्रदेश की स्वतंत्रता कहे तो मांग करते थे। क्या मांग करते थे, भारत की प्रेस स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन पूछा जाता है किनसे रिलेटेड है, तो युवाओं से रिलेटेड था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आपका मुस्लिम सुधार आंदोलन, जिसमें बहुत सारा है। ठीक है, चलिए, हमेशा ऐसा पूछा जाता है वहाबी आंदोलन। ठीक है, हमेशा टपक जाता है। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रारंभ है बरेली से हुआ था, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। ठीक है, यह पश्चिमी संस्कृति का कहते विरोध करते थे। ठीक है, पश्चिमी। तो दोस्तों इसके संस्थापक और की बात करते तो सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आपका अलीगढ़ आंदोलन। देखिए अलीगढ़ आंदोलन क्या था। इसका प्रारंभ कहे तो अलीगढ़ से कहते हुआ। इसका जो उद्देश्य है मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, याद रखिए, 1875 में अलीगढ़ एंग्लो कहे तो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने कहे तो पेट्रियोटिक कहे तो एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आपका अहमदिया आंदोलन। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है गुरुदास से कहे तो हुआ था। ये कहते हिंदू मुस्लिम एकता को लाना चाहते थे। ठीक है, इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कहे तो कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिसके कारण हिंदू और कहे तो मुस्लिम दोनों एक संस्था से हट गए। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका देवबंद आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कहे तो प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। ठीक है, तथा इस इस्लामिक कहे तो सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक जो आपका कासिमौन आपका नकवी तथा कहे तो अहमद गंगोई थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, देवनंद आंदोलन का। अब देखते हैं दोस्तों आपका जनजातीय आंदोलन, कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह बंगाल से प्रारंभ हुआ। पूछा जाता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने अकाल कहे तो पढ़ने के बाद भी कहे तो टैक्स को कोई भी कमी नहीं किया, जिस कारण कहे तो सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। पूछा जाता है दोस्तों कि सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यह बंगाल में प्रारंभ हुआ था, बंगाल से, लेकिन किसके वजह से, अंग्रेजों ने यानी कि अकाल पढ़ने पर भी कहे तो यानी कि जो सन्यासी से उनको यानी कि टैक्स लेने से नहीं रोका। ठीक है, यानी कि टैक्स को कहे तो रेगुलर रखा। इसके वजह से क्या हुआ, वहाँ के बंगाल के सन्यासियों ने यानी कि कहे तो दोस्तों आपका विद्रोह यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने कहे तो दब दिया। ठीक है, इसकी चर्चा यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यानी कि पुस्तक आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ बुक है, इनमें कहे तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है।
अब देखते हैं आपका दूसरा है संथाली विद्रोह। देखिए दोस्तों, यह झारखंड के कहे तो राजमहल की पहाड़ी से कहे तो शुरू हुआ। यह जमींदारों के विरुद्ध था, ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व जो है सिंधु यानी कि कान्हू ने किया। 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब देखते हैं दोस्तों अहोम विद्रोह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह कहे तो असम से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में यानी कि गोमघर कहे तो कुंवर ने किए थे, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला है आपका पागलपंथी विद्रोह। यह दोस्तों बंगाल से यानी कि क्षेत्र में हुआ। इसकी शुरुआत 1825 में कर्ण शाह कहे तो ने किया था, ठीक है, याद रखिए। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू ने किया था। अब देखते हैं पांचवा फरयासी विद्रोह। इसकी शुरुआत जो है बंगाल में सादतुल्ला तथा कहे तो दादू मियाँ ने किया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका खासी विद्रोह। यह मेघालय में खासी पहाड़ियों से कहे तो 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका रामोसी विद्रोह, ठीक है, रामोसी विद्रोह यह कहे तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने, यह किसानों को विरोध था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कुका विद्रोह, ठीक है, यह पंजाब के क्षेत्र में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व कहे तो भगत जवाहर कहे तो महल ने किया, ठीक है, कुका विद्रोह याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुंडा विद्रोह। यह दोस्तों आपका झारखंड का जनजाति विद्रोह था, जो यानी कि मुंडा जनजातियों ने किया था। इसका नेतृत्व यानी कि बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ। यह पूछा जाता है, इसलिए झारखंड का तो स्थापना 15 नवंबर को की गई, ठीक है, याद रखिए 15 नवंबर 2000 को। अब देखते हैं दोस्तों आपका ताना भगत आंदोलन। यह झारखंड से कहे तो प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, ताना भगत आंदोलन का, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर एक लाइन में किसान विद्रोह। देखिए दोस्तों किसानों जो है विद्रोह है, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे, ठीक है। अंग्रेजों ने यानी कि भारतीय किसानों को शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे, जिसके कारण यानी कि भारतीय यानी कि जो किसान थे अधिक गरीब हो गया और उसका भारत से कहे तो विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह करना कहे तो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने हम लोग को दोस्तों बहुत सताया है, ठीक है, देख सकते हैं इतिहास में क्या दिया हुआ है। जो पहला लाइन है यानी कि नील विद्रोह। देखिए दोस्तों 1859 में पूछा जाता है दोस्तों कि नील आंदोलन जो है दोस्तों, नील विद्रोह जो है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो जो कि बंगाल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बंगाल में। अगर पूछ देगा दोस्तों कि जो दूसरा है नील आंदोलन कहाँ हुआ, तो था आपका तिनकठिया, जो कि दोस्तों आपका बिहार से 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें आपको स्टार्ट हुआ था नील आंदोलन, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए पहला नील विद्रोह है आपका बंगाल में। दूसरा कहे तो तिनकठिया जो है आपका आंदोलन था, यानी कि वो भी कहे तो नील पही कहे तो था आपका बिहार से था। देखिए दोस्तों समझते चलिएगा नील विद्रोह। देखिए 1859 से 60 के बीच में हुआ था। यह बंगाल के कहे तो नदिया जिला से कहे तो प्रारंभ हुआ। किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व कहे तो दिगंबर विश्वास तथा कहे तो विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा दिग्बंधु मित्र की रचना यानी कि नील दर्पण हरिवंश मुखर्जी के पुस्तक हिंदू यानी कि पीरियोडिक में कहे तो किया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। देखिए दोस्तों यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह कहे तो नील है यानी कि जमींदारों के कहे तो विरुद्ध एक आंदोलन था, ठीक है, नील है यानी कि नील। यह जमींदार यानी कि 3 कट्ठा अभी बताए हैं, पत्ती का कहे तो 20 कट्ठा खेत में यानी कि जबरदस्ती यानी कि 3 कट्ठा नील बोने की कहे तो खेती करवाते थे, ठीक है। उस समय बोलते थे अंग्रेज कि 20 कट्ठा में आप लोगों को 3 कट्ठा खेती करना ही करना है। वो क्या चीज़ का, नील का, ठीक है, जबरदस्ती। एक बार यानी कि नील बोने का 3 कट्ठिया सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक बार कहे तो नील बोने पर कहे तो 3 साल के लिए कहे तो खेत बंजर हो जाता। देखिए एक बार नील बो देने के बाद, ठीक है, जो वो खेत था, जमीन जो भूमि था, वो 3 साल के लिए कहे तो बंजर हो जाती थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी से रिलेटेड है जितने भी है सारा, ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इससे गुजरात का तो खेड़ा से यानी कि महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अंग्रेजों ने यानी खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी कहे तो टैक्स वसूल कर रहे थे, ठीक है, इसे महात्मा गांधी ने माफ करवा दिया, ठीक है। दोस्तों आपका 4 नंबर है अवध किसान सभा जो कि 1920 में हुआ था। इसे रामचंद्र ने कहे तो प्रारंभ किया। यह किसानों को एक संगठन था, किसानों का एक संगठन था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोपला आंदोलन जो कि
1920-22 में हुआ था। यह केरल यानी कि मालाबार तट पर के किसानों का कहे तो आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अल्ली मुलसियार ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों आपका बारदोली सत्याग्रह 1927 में। देखिए दोस्तों, यह गुजरात के कहे तो बारदोली से अकाल के कहे तो दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन के कहे तो सफलता के बाद बारदोली महिलाओं ने गांधी जी को कहे तो गांधी जी के कहे तो के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, पर सरदार वल्लभ भाई पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि कैसा मिला, ठीक है, कैसे मिला उनको, तो बारदोली की वहाँ के महिलाओं ने, ठीक है, दी थी। तो इसको याद रखिएगा। लास्ट है आपका बिहार किसान सभा, जो कि 1929 में हुआ। यह बिहार के किसानों का कहे तो एक संगठन था, जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किए थे। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण आपका आंदोलन। महात्मा गांधी आज जितनी भी कुछ आंदोलन है, प्रमुख सोसाइटी है, आप सभी को बतलाए। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।